बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरे बहन भाई। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास बहुत ही एक ज़बरदस्त सा कपड़ा किसी का आया था। इसके अंदर ना कट पीस था ये, और कट पीस बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं था खैर इतना था कि इसमें ट्राउज़र से ज़्यादा कपड़ा था। ठीक है जी, तो ये किसी का मेरे पास कट पीस इस तरह से आया था कि इसके अंदर डिफेक्ट थी। इसके अंदर 2-4 जगह पे सुराख वगैरह आ रहे थे और थोड़ा सा कपड़ा ख़राब था, तो उन्होंने मुझे बोला था इसको बेहतरीन सा करके बना दीजिएगा। ठीक है जी, फालतू कपड़ा निकाल देना। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं बॉक्स प्लेट डाल के बहुत प्यारे अंदाज से, क्योंकि वो थोड़ी सी जिस्म की भारी है, जिनका ये प्लाजो है, प्लाजो कह लें या फ्लैपर कह लें, इसको फ्लैपर कहा जाता है वैसे हमारी ज़बान में तो ये ना तो नॉर्मल ट्राउज़र है, ना पैंट ट्राउज़र है, ना ये प्लाजो है। ठीक है जी, ये जो बीच का होता है ना हिस्सा, कम से कम इसका जो है ना 1.5 से 2 बालिश तकरीबन पाँचा होता है, इसको फ्लैपर कहती हूँ मैं, हमारी ज़बान में कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो है ना बाकी का कपड़ा जितना बचा खचा था ना, मतलब मैंने क्या किया था, मैंने डिफेक्ट वगैरह निकाल के ना तो अलग अलग तरीके से दोनों पाँचे निकाल लिए थे, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी की जो है ना अपलोड करूँगी, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये ट्राउज़र तैयार किया था। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएँ जी। मेरे पास जितना भी कपड़ा बच गया था ना, तो उनकी छोटी सी बेबी मतलब फ्रॉक बनानी थी। उन्होंने बोला था जी इस बचे हुए कपड़े का कुछ कर दीजिएगा, फ्रॉक बना दीजिएगा वरना। ठीक है, तो मैंने कहा चले फ्रॉक ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि मैंने जब मेरे बीच में मैंने चैनल का काम काफ़ी सारा छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम तक मैं कर नहीं सकी थी, कुछ इशूज़ आ गए थे, तो इस वजह से मैं गायब रही थी चैनल से तो उस टाइम पे मुझे फ्रॉक्स का बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप बेबी फ्रॉक्स बनाना सिखाएं, छोटी बच्चियों की फ्रॉक डिजाइनिंग वगैरह अपलोड करें। तो मैंने कहा चलें जी, आजकल मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचे खचे पीसों में मेरी कोशिश होती है कि बच्चियाँ जो है ना वो कुछ ना कुछ सीख जाएं, यहाँ पर हाजिर हो जाएं जी बिगनर बच्चियाँ। ठीक है जी, जो इंची टेप से काम करना चाहती हैं वो भी, और जो बगैर इंची टेप के करना चाहती हैं वो भी। मेरी कोशिश होती है कि मैं इंची टेप के बगैर ही काम सिखाऊं। सही है, क्योंकि सबसे बेहतरीन हमारा अपना दिमाग होता है सबसे बड़ा ब्रांड जो होता है वो हमारा दिमाग होता है, उसको चलाने से सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंची टेप से के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हम ज़्यादा इसी तरीके से कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर जी 1 बारिश के करीब मेरे पास ये कपड़ा था और जितना बड़ा पीस था, मैंने सबसे बड़ा पीस यही था मेरे पास, और मैंने इसको नीचे की तरफ ले लिया था। अच्छा जी, और इसको ना मैं आजकल डबल ट्रिपल फ्रिल वाली फ्रॉक चली हुई है चाहिए, तो ये मेरी कोशिश है कि मैं वही बनाऊँ। अभी मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने ये फ्रॉक किस तरह की बनानी है, क्योंकि ये कपड़े के ऊपर डिपेंड होता था और मेरे पास जितने पीस थे मैंने वो देख लिए थे, तो मैं अंदाजे से ही इसको मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो देखते हैं कैसी बनती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने जनाब 6-6 इंच के फासले के ऊपर निशान लगा लिए थे। निशान लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, जिस तरह से आधे इंच के प्लेट्स वगैरह डालते हैं ना हम, इसी तरह आधे इंच का निशान, आधे इंच के ऊपर हम इसको पिंटिक्स बना देंगे। प्लेट्स नहीं डालना है हमने, इसको पिंटिक्स लेनी है, मतलब चुनट लेनी है। ठीक है, आप 1 इंच की भी ले सकते हो, आप अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 1 इंच की भी ले सकते हो, 1.5 इंच की भी ले सकते हो, मसला नहीं है। पिंटिक्स या प्लेट्स और चुनट ये आप अपनी मर्जी से बनाया करें। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप छोटी डाल दिया करें, और अगर आपके पास बड़ा कपड़ा ज़्यादा है तो आप बड़ी प्लेट्स डाल दिया करें, और आप बड़ी यूनिट्स वगैरह डाल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने 6-6 इंच के निशान लगा लिए थे, 6 इंच के फासले के ऊपर। यहाँ पे इस तरह जी मैं सारे के सारे पेंटिक्स जो है ना इस तरह से यूएच के साथ ही तैयार कर लूँगी, क्योंकि इसका ये फायदा हो जाता है कि अपनी जगह पे खड़े खड़े काफ़ी सारा काम हो जाता है, बार बार मशीन के ऊपर नहीं जाना पड़ता, और एंड में फिर मैं एक ही दफ़ा काफ़ी सारा काम इसका तैयार करके ना फिर मैं मशीन पर जाती हूँ। तो यहाँ पर जनाब हमने ये, अच्छा दूसरी बात यह कि ये जो गिलू है ना स्टिक, ये पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा गिलू स्टिक जो है ना यूज़ किया, लेकिन ये बहुत ही अच्छी निकली है। एक दफ़ा मैं दोबारा जब अगली वीडियो बनाऊंगी तो इसका मैं नाम भी आप लोगों को शो करवा दूंगी। दूसरा ये कि इसके ऊपर बिल्कुल भी सुई जो है ना रुकती नहीं है, आराम से चलती रहती है। ठीक हो गया, वरना अक्सर होता है कि वहाँ से टाप कर जाती है मशीन जहाँ पे हम ग्लू लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी ग्लू है। दूसरी बात ये हो गई कि मेरी सारी प्लेट्स जो है ना, मैंने नीले कलर के निशान इसलिए लगाए थे कि आप लोगों को नजर आ जाए। तो इस तरह से हमने प्लेट्स डाली, आप इस तरफ मुँह कर लें प्लेट्स का, आप उस तरफ कर लें, कोई मसला नहीं है, किसी की तरफ कर सकते हैं आप, लेकिन सारे जो चुनट है ना उनका मुँह एक ही तरफ रखना है। ठीक हो गया, क्योंकि जो बॉक्स प्लेट्स वगैरह होती है ना उनका एक दूसरे की तरफ मुँह रखते हैं, और जो इस तरह से फ्रिल तैयार करनी होती है ना किसी भी एक तरफ हम उसका मुँह रख लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि यहाँ पर जनाब मेरे पास दूसरा कपड़ा था, दूसरा पीस जो बचा हुआ था ये उस कपड़े की निस्बत छोटा था। इसको मैंने इस तरह से हल्की हल्की यूएच लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था, क्योंकि मैंने अभी भी इसके ऊपर सिलाई लगाने के लिए नहीं गई थी। मैंने कहा दिखा के एक ही दफ़ा में सिलाई लगाने के लिए जाऊंगी। तो इस तरह से इसकी किनारी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है ना, वैसे इसके नीचे कटवर्क बनी हुई थी, लेकिन सूती कपड़ा है तो बाद में दागे निकल सकते थे, वरना इसको हम काया कर सकते थे। ठीक होगा। अगर किसी के पास रेशमी कपड़ा है या चिकनकारी का कोई दुपट्टा है, उसका बॉर्डर आपने निकालना है, तो उसको आप नीचे से पिको भी करवा सकते हैं, और आप उसके जो है ना अगर इस तरह से कोई कटवर्क वगैरह बनी हुई है तो आप उसको काया भी कर सकते हैं। ये सूती है तो इसको हम काया वैया नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हमने आधा इंच का छोड़ के सिलाई लगानी है, आधा इंच के फासले के ऊपर, किनारी पे सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन ही इस तरह से करना है कि जैसे ऊपर नीचे का पल्ला रखा है मैंने अभी। सही है, अगर हम किनारी पे रखेंगे ना तो वो महसूस होगा कि जोड़ लगा हुआ है, अगर हम थोड़ा फासले के ऊपर रखेंगे तो फिर महसूस नहीं होगा कि ये जोड़ है। तो यहाँ पर जी हमारा स्कर्ट का हिस्सा तैयार हो गया था। ठीक है जी, और फिर जब मैं मशीन के ऊपर गई थी ना तो मैंने 6 इंच को 3 इंच में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि नीचे का हिस्सा काफ़ी लंबा था, मेरे पास काफ़ी कपड़ा ज़्यादा था। ठीक है, लेंथ में। तो मैंने कहा इसकी जितनी चुनट आ जाएंगी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, तो मैंने इसको चेंज से मैंने 3 इंच पे कर दिया था। अगर किसी के पास कपड़ा कम है ना तो आप वो चेंज कर लें, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप 3 इंच की प्लेट्स भी डाल सकते हैं 3 इंच के फासले के ऊपर। तो यहाँ पर स्कर्ट तैयार हो गई थी। अब मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास जितना जोड़ तोड़ का कपड़ा था ना, तो इसको इसमें मैंने जो है ना शर्ट का ऊपर का हिस्सा, मतलब फ्रॉक के ऊपर की जो पेटी होती है उसको तैयार करना था। ठीक है, अब जी इसमें आ रहा था जोड़ यहाँ पर और क्योंकि ये ट्राउज़र की कटिंग है चाहिए जो आसन की तरफ से निकलती है, तो अब यहाँ पर मैं इसको जोड़ लगाऊंगी, लेकिन जोड़ मैंने इस तरह से लगाना है वो बिल्कुल भी महसूस ना हो कि यहाँ पर जोड़ लगा हुआ है। ठीक है, उसको आप कहीं किसी तरीके से डिज़ाइन कर दें, उसके ऊपर आप बच्ची खची जितनी आपके पास बेलें होती हैं ना, आप उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पर बच्चा खचा माल ही मैंने सारा निकाला था। ठीक है, कट पीसेस बेलों के निकाल लिए थे, कुछ मेरे पास पाइपिंग्स वगैरह बची हुई थी ना, मैंने वो निकाल ली थी।
यहाँ पर आ गई थी जी, मैंने इस तरह से इसका जोड़ कटिंग कर लिया था, लेकिन जोड़ लगाया नहीं था अभी। ठीक है, उसके बाद जी मैंने इसको नाप कर लिया था। नाप मैंने वो आप लोग देख सकते हैं, स्केल जो है ना मैंने कागज़ का बनाया हुआ है, हार्ड पेपर का। तो क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इंची टेप की या निशानों की ज़रूरत नहीं होती है, तो मुझे सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी होती है या फिर मार्किंग करनी होती है जो हल्की-फुल्की, तो मैं सादा सा पेपर लेके उससे भी कर लेती हूँ या स्केल ले लेती हूँ, उससे कर लेती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ आप लोगों की खातिर मैंने फिर भी इसको इंची टेप के साथ दिखा दिया था। अच्छा, जो ये फ्रॉक है ना, ये कम से कम 2 साल 2.5 साल की बच्ची की फ्रॉक है। ठीक है, आराम से। और इसको मैंने लूज़ भी काफ़ी रखा था। अगर हेल्दी बच्ची है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये नाप होगा आपका। सही हो गया। और मैंने बिल्कुल ये अंदाज़े से सिलाई किया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नाप नहीं लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अंदाज़ा मेरा है। सही है। तो यहाँ पर जनाब मैंने बगैर किसी नाप शाप के इसके कंधे कटिंग कर लिए थे। और जो बच्चियाँ होती हैं उनको तो फिटिंग की या उनको गहराई वाले कंधों की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको मैंने ढीला ढाला ही कटिंग किया था। तो ये हो गई जी हमारी पेटी बन गई थी ऊपर की। और जोड़ वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मैं कर दूँगी डिज़ाइनिंग। यहाँ पर आ गई थी जी मैं इंची टेप से मैंने दिखा दिया था कि इसकी जो लेंथ है वो है 10 इंच। सही है। इसकी आ गई थी चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी थी जी 16 इंच। ठीक है। और अब इसकी मैं शोल्डर कटिंग कर रही थी और शोल्डर नाप कर रही थी, तो वो थे जी 12.5 इंच। ये सही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको जो है ना अब इसके कंधे कटिंग करके दिखाए थे। यहाँ पर जी था 8 इंच। कंधा आप खुला डुला कटिंग करें, क्योंकि जब भी हम बच्चों जो थोड़ा बच्चा कमज़ोर हो या हेल्दी हो, उसका कंधा जब फंसता है ना, तो वहाँ से फिर वो फ्रॉक का पूरा लुक ख़राब हो जाता है। कंधा आप लूज़ रखा करें। तो अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो, तो बल्कि उसमें बच्चियों को तो वैसे ही पेंटिक्स वाली फ्रॉक और पेंटिक्स वाली जो आस्तीन होती है साथ में घेर वाली, वो बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर जनाब मैंने ऊपर रखा था, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया था इसमें। ठीक है। और से ये अलग सी शर्ट के ऊपर जो स्कर्ट थी ना, इसको अच्छा आप अगर अलग लुक देना चाहते हो तो इसके ऊपर हल्की सी आप बेल्ट लगाएं। बेल्ट लगा के ऊपर आप कोई डोरी या जिप वगैरह लगाएं साइड में, और इसको आप स्कर्ट भी बना सकते हो। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें ऊपर बच्चे का नाप देखना होगा, कमर का बनेगी वो भी सेम इसी तरह। ठीक है। और दो तरफ से हमने इस तरह से पेंडिक्स डाल लेने। अच्छा, इसका है ना फ्रॉक का मैंने एक साइड कटिंग नहीं किया था, जो घेर का कटिंग था ना साइड का, वो मैंने एक साइड से कटिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहो तो आप अलग अलग पीस दोनों फ्रंट और बैक कर सकते हो। सही है। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से जो है ना 4 इंच के करीब फासला ले लिया था सेंटर का, और 4 इंच में मैंने दोनों साइडों में साइड से मतलब एक पेंटिक्स का दूसरी तरफ, एक का दूसरी तरफ करके रुख करके मुँह करके, तो मैंने इसको ना अच्छे से इस्त्री मार के हल्की सी यूएच लगा के इसको मैंने पेंटिक्स का निशान लगा लिया था, मतलब चुनट का। अब जनाब इसके ऊपर मुझे कोई तेज़ कलर की बेल वगैरह चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर था, ऑफ वाइट सा कलर था, तो मुझे इसके लिए लाइट से नहीं लगाने थे, ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी, मुझे तेज़ कलर की करनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारे अपने थैलों में देखा कोई जो छोटे मोटे पीस तेज़ कलर के बचे हुए थे ना, मैंने वो निकाले। तो इसके ऊपर ये वाला पीस बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, मैंने इसको डिज़ाइन ही इस तरह से करना था कि जैसे इसका बिल्कुल रेडीमेड लुक आ जाए। तो मैंने यहाँ क्या किया था, ये दोनों मैच हो गए थे बेल, और ये मेरे पास पाइपिंग का पीस था। पाइपिंग का जो पीस था ना, उसके ऊपर से मैंने डोरी निकाल दी थी, और उसको मैंने अच्छे से इस्त्री मार लिया था, और उसकी जो सिलाई थी डोरी के साथ साथ वो भी मैंने खोल दी थी। अब वो एक मेरे पास रिबन टाइप तैयार हो गई थी, ये डब्बियों वाली पाइपिंग। सही है। इसको मैं रिबन की तरह भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना देख लिया था कि ये मेरा बेल का टुकड़ा कितना है, तो उसकी साइड मैंने उल्टी तरफ यूएच लगा दी थी, मतलब गिलो लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा था ना जोड़, वहाँ से मैंने शुरू किया, क्योंकि जोड़ मैंने छुपाना था, तो जोड़ की तरफ से मैंने शुरू किया, और दूसरी तरफ फिर मैंने गला बनाने ऊपर कंधे तक इसको घुमा के ले गई, जिस तरह से अंग रखा स्टाइल होता है। सही है। तो बस इसको इतना ही मैंने लुक देना था। ये बहुत ही प्यारा, इतना से मैं बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर ऊपर रख के अब मैं जोड़ की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ये एक अलग सा तरीका बन गया, और जोड़ भी छुप गया, और आप देखेंगे इसका जो है ना एक लुक भी आ गया। अब यूँ लगेगा कि बिल्कुल ये जोड़ नहीं है, ये डिज़ाइन ही ऐसा है। सही है। तो अगर हमारे पास कभी कट पीसेस बचते हैं ना, तो हमारे बहुत बेहतर है कि हम उनको किसी को देने की बजाय या किसी मतलब फेंकने की बजाय उसको हम ऐसा करेंगे, उसकी फ्रॉक्स वगैरह तैयार कर लें। ठीक है। या फिर आपके पास सीखने के लिए अगर बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो आप उनको बेहतरीन से डिज़ाइन जो है ना वो कॉपी पर लिख के मार्किंग करके दे दिया करें, किस तरह का हमने डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। और वो आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की सी शेप जो है ना बे टाइप दे ली थी, मतलब हल्के से कोने तराश के उसको गोल कर लिया था। साइडों से 1-1 इंच आप लेने, और सेंटर से नहीं कटिंग करना है, आप हल्का सा गुलाई में शेप देनी है। ठीक है। तो इस तरह से पेटी के जो हम शेप दे देते हैं ना, तो साइडों से फ्रॉक जो है ना गुलाई में आ जाती है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कटिंग करके इसकी जो पेटी थी, पेटी के जो नीचे का हिस्सा था, वहाँ उतना मैंने इसकी लेंथ कटिंग कर ली थी, और इसको कर लिया था दोहरा, क्योंकि मुझे ये आस्तीन के ऊपर भी लगानी थी, तो मेरे पास ये पीस कम ना पड़ जाए। तो इसको मुझे जितनी काफ़ी चौड़ी थी, तो मैंने ये इतना ही पीस निकाल के इसको मैंने अंदर से कटिंग करके इसके दो हिस्से कर लिए थे। अब जी एक हिस्सा मैं फ्रंट में लगा दूंगी और एक लगा दूंगी बैक में। अच्छा, लगाना किस तरह से, हमने जिस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं ना, उसी तरह हमने एक पैर की इसको सीधी सिलाई करके उल्टी तरफ घुमा देना है। ठीक है जी। उल्टी तरफ घुमा के हमने जो ये पेंटिक्स वाली हमारी स्कर्ट से तैयार हुई है ना, स्कर्ट के ऊपर हमने रख के सिलाई लगा देनी। बस इतना सा काम है, और ये फ्रॉक की पेटी इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जनाब ये होगा कि पूरी हमारी जो एक फ्रॉक का लुक था ना, वो तैयार हो गया है। अब रह गया ऊपर गला आस्तीन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसके साथ कोई मैचिंग की बेल लेके आप दामन के ऊपर लगा सकते हैं, आस्तीन के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, तो आप आस्तीन इसकी और तरह की भी बना सकते हैं, कोई फ्रिल वगैरह या कोई इस तरह के, या आप आस्तीन के बगैर भी। अच्छा, जितने हमारे बच्चे में टाइट्स वगैरह होते हैं, बच्चों के पैंटें होती हैं, वो तो फटते नहीं है, तो उनके साथ आप इस तरह से बच्चे के पीसों में ना प्यारी प्यारी सी टॉप तैयार करके दिया करें। आप लोगों को पता है, जब हम स्कर्टें वगैरह या टॉप्स वगैरह बच्चों के टॉप लेने जाते हैं ना, तो पैंटों के साथ तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं हमें। तो इस तरह अगर हम बच्चे के पीसों में तैयार करके घर में पहना देते हैं ना, तो वैसे भी अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसके लिए ये हो जाता है कि इनके ये ऊपर से फैंसी से लगते हैं, और नीचे से हमने हाई नेक वगैरह पहना देते होते हैं बच्चों को, तो वो बहुत ही प्यारी सी ऊपर पहनी हुई बच्चों को लगती है। और छोटी छोटी बच्चियाँ जो चलती हैं ना फ्रॉक में पहन के, तो औसम लगती हैं। वैसे मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, तो मुझे बड़ा शौक है कि छोटी बच्चियों के फ्रॉक बनाने का। ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने इसका गला कटिंग कर लिया था। तकरीबन जो है ना 3.5 इंच मैंने चौड़ाई में 3 इंच मैंने चौड़ाई में लिया था, और 3.5 इंच मैंने लेंथ में लिया था। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, अगर आपकी बच्ची थोड़ी हेल्दी है, तो या आप लोगों ने बड़ा गला बनाना है, तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर जनाब मैंने गला जो है ना, आप 4 इंच का भी वैसे ले सकते हो, वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बैक में इसका गला जो है ना वो कट वाला बनाना था, बटन पट्टी वाला, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा मैंने गला इसलिए नहीं लिया था। बेहतर होता है कि आप छोटे बच्चियों के लाजमी पीछे से कट्स लगा के बटन वाली पट्टी लगा दिया करें, क्योंकि उससे ना फिर फ्रंट का गला बच्चियों का बहुत बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते और आराम से सर भी अंदर चला जाता है। ये बड़ा मसला होता है जब हम बच्चों के कपड़े सिलाई कर रहे होते हैं ना, तो सबसे मेन मसला ये आता है कि बाद में बच्चों के सर ही नहीं आते उसमें। तो इसलिए गला जो है ना पीछे से बटन पट्टी वाला लाजमी बनाया करें। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग चिपका ली थी, उसके बाद आधा इंच का फ्यूजिंग के हिसाब से कपड़ा आधे इंच का छोड़ के सिलाई कटिंग कर लिया था, सिलाई का हक छोड़ के कटिंग कर लिया था। अब मैं इसकी बैक साइड में कपड़ा रखूंगी, ऊपर फ्रंट में कपड़ा रखूंगी और उसको सिलाई लगा के बैक साइड में फोल्ड कर दूंगी और इसका गला जो है वो तैयार हो जाएगा। इसका मैंने पान पत्ते जैसे गला कटिंग किया था, आप गोल भी रख सकते हो। ठीक हो गया। अब जी यहाँ पर जोड़ है ना, मैंने तो इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा फूल बना के ना तो डोरी शोरी लगा के इसको छुपा दिया था, लेकिन आप चाहो तो आप इसमें लुप्स लगा सकते हो, आप इसमें बटन लगा सकते हो, आप इसके अंदर मोती लगा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो। जितने जोड़ शोड़ आते हैं वो छुप जाते हैं डिजाइनिंग में। और जितने हम रेडीमेड कपड़े सूती लेकर आते हैं ना बच्चों के फ्रॉक वगैरह, आप लोग देखिएगा वो बड़े बड़े जो होते हैं ना ब्रांड खुले हुए, उनमें से कट पीसेज होते हैं और वो बहुत कट पीसेज में ही डिजाइन कपड़े करवाते हैं और फिर वो आगे सेल होते हैं। यही तरीकाकार होता है। मैंने बहुत टाइम तक कराची में काम किया है और वो बहुत अच्छे मॉल में किया है और मैं माशाल्लाह से बहुत डिज़ाइनर वाले जो डिज़ाइनिंग वाले कपड़े थे वो सिलाई करती थी वहाँ पर। तो इसलिए मैंने ये कभी इंची टेप वगैरह काम, इसीलिए मुझे आदत हो गई है कि मैं इंची टेप के बगैर ही तेज़ तेज़ काम करना सीख गई हूँ। यहाँ पर जी जो मेरे पास साइड की बची हुई है, ये भी मेरे पास ट्राउजर की साइड की कटिंग थी। ठीक है जी, इसके अंदर मैं देख रही थी, हिसाब लगा रही थी कि मैं अगर चुन्नट वाली बड़ी आस्तीन बनाती हूँ तो वो नहीं बनती हैं। तो मैंने फिर क्या किया था कि मैंने हल्की हल्की सी इसकी फ्रिल बना ली थी। ठीक है जी, आप इसको उरेब में थोड़ा सा लेंगे और इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप इसको जितनी हमारी आस्तीन है उससे थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चुन्नट लगाएंगे। सही है। तो जिस तरह से बे कटिंग होता है ना गला, इसी तरह से ऊपर से हमने 2 इंच रखना है, नीचे से हमने बिल्कुल जीरो पे ले जाना है और इसको हमने तराश के कटिंग कर देना है। ये देख लें आप। सही है, क्योंकि हमारा जो ऊपर तीर वाला हिस्सा होगा ना, वहाँ से हमने थोड़ा सा बड़ा कैप लेना है और नीचे से हमने बिल्कुल इसी तरह छोड़ देना है इसको। तो यहाँ पर हमारी फ्रिल वाली आस्तीन जो है वो कटिंग हो गई थी। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको लगाएंगे। अच्छा, लगाने जब है तो हमने पहले ये जो कंधे हैं ना, कंधों के हिसाब से मैंने पाइपिंग कटिंग कर ली थी और पहले हम इसको पाइपिंग लगाएंगे। जिस तरह मैंने इसकी पाइपिंग पेटी के ऊपर लगाई है, इसी तरह मैं दोनों कंधों के ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के बाद इसके ऊपर जनाब मैंने फ्रिल लगा दिया था और हल्की सी फूल बना के ना उसके अंदर डोरी लगा के इस तरह से मैंने सेट करके लगा दिया था। फ्रॉक कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, और किस किस को मुझसे काम सीखना है, फ्रॉक वगैरह बनाना सीखनी है, वो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा यार, क्योंकि अगर आप फुल वीडियो देखते हो ना तो इसमें हमारा भी फायदा होता है और आप भी सब कुछ सीखते हो। सही है जी। तो ओके जनाब, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करें प्लीज़। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और एक दूसरे के चैनल को देख के लाजमी सपोर्ट किया करें। ठीक हो गया। तो दुआओं में याद रखा करें। इसके अलावा जो अगर किसी ने कमेंट में मुझसे कुछ भी सीखना है तो आप लोग बता सकते हो, मैं वो सिखाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश पूरी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।